मगर सरकार के विसाल को 97 बरस हुए हैं और 97 बरस के अंदर सरकार का 7 साला उर्स आ गया। तो ये कैसे आ गया? तो पता चला कि सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयाती में 3 साल तक अपने उर्स खुद मनाए माशाअल्लाह। रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदलीब शादाबी ने कहा था कि नज़र में लाते नहीं हैं मताए दुनिया को, जो चीज़ लेते हैं वो बेदिली से लेते हैं, और ज़रा संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकार शहंशाह हफ्ते अक़लीम बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का 100वें उर्स के लिए परचम कुशाई का प्रोग्राम हुआ। अल्लाह ताला इसमें हाज़िर होने वालों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। दरअसल ये सरकार शहंशाह हफ्ते अक़लीम बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया का 100 साला उर्स है और ये उर्स अपने अंदर खूब बरकतें और रहमतें लेकर आया है। वैसे तो हर अल्लाह वाले का जो उर्स होता है उसकी अपनी एक शान होती है, मगर देखने में ये आया है कि जब कोई अल्लाह वाले का उर्स आता है तो उसके अक़ीदतमंद, उसके चाहने वाले, उसके मुरीदैन वो उर्स उसके विसाल के 1 साल बाद मनाते हैं। मगर सरकार के विसाल को 97 बरस हुए हैं और 97 बरस के अंदर सरकार का 7 साला उर्स आ गया। तो ये कैसे आ गया? तो पता चला कि सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयाती में 3 साल तक अपने उर्स खुद मनाए माशाअल्लाह। तो सरकार के विसाल को अगरचे 97 बरस हुए हैं, मगर सरकार का ये 7 साला उर्स इसलिए आया है कि सरकार ने अपने हयाती में अपने 3 साल तक खुद उर्स मनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद बग्गी में बैठते, झंडा लेते और पूरे नागपुर के अंदर घूमते, अपना उर्स खुद उन्होंने मनाया। ये अपने आप में एक अलग सा उर्स है, एक यूनिक उर्स है कि ये उर्स 97 बरस में 7 साला हो रहा है कि सरकार क़िबला ने ख़ुद अपना उर्स अपने हाथों से मनाया है। जब ख़ुद ख्वाजा साहब के चहीते और हम सब के चहीते हज़रत शहंशाह हफ्ते अक़लीम बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया ने अपना उर्स को ख़ुद शुरू किया, हम कितने खुश नसीब है कि हम उनके उर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों तैयार हो जाओ, चलो 7 साला उर्स में, कि ये उर्स किसी इंसानों का निकाला हुआ नहीं है बल्कि ख़ुद शहंशाह ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का निकाला हुआ है। अगर हम इनके उर्स में पहुँचेंगे तो और ज़्यादा बरकतें अल्लाह की मिलेंगी और रहमतें अल्लाह ताला की नाजिल होंगी और हम सब उसमें शर्सार होंगे। बहुत अजीम नागपुर की सरज़मीन है और वो सरज़मीन का ताल्लुक़ शहंशाह हफ्ते अक़लीम से है। चंद मिसरे मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, मैं वो चंद मिसरों को आपके सामने रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये नागपुर नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ। ये नागपुर नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ। आशिक़े सैयद अबरार का मदफन है यहाँ। ये नागपुर नहीं, ये नागपुर नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ। आशिक़े सैयद अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ। भीगी भीगी है फ़ज़ा, इश्क़ का मतन है यहाँ। फूल तो फूल है, कांटे भी ज़िया देते हैं, और ज़र्रे शहर के सूरज का पता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की बारगाह में जा रहे हैं, दुआएं करें। अल्लाह ताला सरकार के वसीले से हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए, हर आने वालों की हाजतों को अल्लाह पूरा फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। ये वो दर है कि जहाँ पर इनके वसीले से दुआएं कबूल होती है। किसी शायर ने कहा था कि तू आसमां के सितारों की बात करता है, तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ ज़मीन से सूरज उगाए जाते हैं। ये वो सरज़मीन है कि यहाँ निगाहों से औलिया बनाए जाते हैं, दुआएं कबूल की जाती है और रहमत इलाही का हरान यहाँ नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पहुँचकर उनके वसीले से उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मैं खानकाह रहबरिया की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को, तमाम आशिक़ाने ताजुल औलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरकार ताजुल औलिया का 7 साला उर्स अल्लाह ताला ने हम सबको नसीब फरमाया। पिछलों को नहीं मिल सका, आने वाले 100 साल के बाद का उर्स शायद हमको नसीब हो ना हो, लेकिन ये हम पर अल्लाह का एहसान है कि हमको ये उर्स नसीब कर दिया। हम सबको चाहिए कि बड़े एहतमाम के साथ आशिकों के सफ़ में लगकर, गुनाहगार बनकर, उनके वसीले से उनके कदमों को चूमकर हम दुआएं मांगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।